हाँ, साइक्लिक, साइक्लिक में क्या आता है हमारे लिए? साइक्लिक में क्या आता है? पहला जो पार्ट है वो है, हाँ, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। बहुत अच्छा। ठीक है, इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड देन यू हैव हियर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, चलो तुम्हें हैलो अल्केन समझा दिया मैंने, ठीक है। पर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, बता दो फिर, हमें क्या पता। अच्छा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो सकता है और बहुत सारे लोग महारथी होंगे जिनको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता हो आए हैं, तो बस रिवीजन। खैर, तो यहाँ पे दो बातें हैं, आप लोग अगर ध्यान से दोगे तो देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या कहते हैं, यहाँ पे दो बातें हैं, एरोमेटिक और कंपाउंड। क्या ना, बीच बीच में थोड़ी सी बकैती करनी जरूरी होती है ताकि आप लोगों का ध्यान बना रहे। कंटिन्यूअसली पढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्रेन सारी चीजें प्रोसेस नहीं कर सकता एक साथ में, थोड़ा थोड़ा ब्रेक की जरूरत होती है। एनीवेज, मूविंग अहेड, एरोमेटिक और हैलोजन। हैलोजन अब आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें क्या क्या आता है, आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन। इसके साथ हम लोग डील करेंगे ही नहीं, एसिडिन के साथ हम लोग डील करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। इस वजह से हम सिर्फ मेजरली यही पढ़ेंगे। इसमें से भी सबसे ज्यादा तुम पढ़ोगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। फ्लोरीन और आयोडीन थोड़े, इनके रिएक्शन थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, वायलेंट होता है, इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कहें या फिर बहुत ही ऑब्जर्वेबल कंडीशंस में जो है इनके रिएक्शंस को किया जाता है, ठीक है। लाइक बहुत ही क्या कहते हैं, सुपरवाइज्ड कंडीशन में जो है इनके रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। थोड़ी बहुत गलती हो गई तो भाई चलो उड़ गया पूरा, पता चला अगर आप में से कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फ्लोरीन का कोई रिएक्शन था भाई, कुछ कुछ डाल के रिएक्शन करवा दिया, दूसरे दिन से, जय माता दी, दूसरे दिन से भाई लैब में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लैब ही नहीं रहा। एनीवेज, चलो आते हैं एरोमेटिक पे। तो एरोमेटिक का जो सीन है ना, वो एरोमेटिसिटी जो है वो उसको कहते हैं हम, आती है आपकी बेंजीन से। हाँ, याद आ गया। खैर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं और कुछ कुछ चीजें नहीं भी आती होगी कुछ लोगों को, तो इस वजह से जो है मैं कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। वैसे एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप लोग इसको क्या कहते हैं, बहुत पसंद करते होगे बेंजीन को, बड़ा प्यारा लगता है देख के, तो भाई मैं बता देता हूँ, आगे चल के आपको इससे नफरत हो जाएगी। क्यों सर और कैसे, तो फिर आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। खैर, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ये रहा हमारा बेंजीन। एरोमेटिक जब भी बात होगी, एरोमेटिसिटी यानी ऑल्टरनेट क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब आता है और साइकिल में आता है तो उसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं, उस फिनोमिना को। और इस स्ट्रक्चर को जो है हम लोग कहते हैं बेंजीन, ठीक है। C6H6 जो है ये इसका क्या कहते हैं, फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। इसके साथ जब हम लोग हैलोजेंस को जोड़ेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक हैलोजन। जैसे इसके साथ अगर मैं HCl का रिएक्शन करूं, इसके साथ अगर मैं HCl का रिएक्शन करूं, ठीक है। अच्छा, जितना आसानी से मैं ये रिएक्शन दिखा रहा हूं उतना आसानी से है नहीं, मैं बस आप लोगों को समझने के लिए, बस मात्र ये आपको समझाने के लिए है, कृपया इसे वास्तविक तौर पर समझने की कोशिश ना करें। आगे चल के हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई रिएक्शन होता है कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, होगा क्या, सेम जैसा कि क्या कहते हैं हेलो अल्केन में हुआ था। दो हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा, यहाँ से ये इसको लेके चला जाएगा, यहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो वैलेंसी क्रिएट होगी, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो, ये पहला स्टेप होगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, मैं जो है थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ताकि बेसिक स्पार्क आ जाए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बनेगा क्या, ये और क्योंकि ये हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन जब निकलता है तो क्या, कैसे निकलता है अपना
अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, H+ प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। छोड़, मैं बाद में समझाता हूँ। ये आप लोग बस पहले यही समझ लो कि रिएक्शन परफॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि फिर अगर वो समझाने जाऊंगा तो फिर पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को एक एक स्टेप समझाना पड़ेगा, तभी जाके क्लियर होगा। जाने दो उसको। यहाँ पे है आपका HCl, यहाँ पे था एक हाइड्रोजन, ये दोनों निकलेंगे, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये रिएक्शन इतना आसान नहीं है, ठीक। ये बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस होंगी, 623 समथिंग होता है, Al2O3 कुछ कुछ लगा होता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है, उनके बीच में कंसिडर किया जाता है और उसी में रिएक्शन को जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये बनेगा आपके पास। ये क्या है, ये प्रॉपर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरो, भाई तू इधर आ जा, क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, और क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, और क्या कह सकते हो आप, एक और नाम है भाई बेंजाइल क्लोराइड, पर हम लोग जल्दी बेंजाइल क्लोराइड ये नाम देते नहीं है। समझ में आ रहा है, ये नाम जो है बेंजाइल क्लोराइड, ये हम लोग जल्दी देते नहीं है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, बाद में देखेंगे। पर मोटे मोटे तौर पे, या फिर ये कि क्लियर, कट एंड क्लियर एकदम जो है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसमें भी आप लोग देख सकते हो भाई कि इसमें 2-3 हो सकते हैं भाई, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुम 1 2 3 4 5 6 क्या कहते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन लिख सकते हो, ठीक है। अपनी अपनी नेमिंग है, और समझदार तो हो ही, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, हाँ मूविंग अहेड। चलो, कुछ तुम्हारे लिए कुछ मुद्दे की बात, कुछ काम की बात, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग जो है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स का डेफिनेशन लिख दो, जैसे मैंने हैलोजन का लिखवाया था। जैसे कि हैलोजन जो है वो डेरिवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन्स के, उसी तरीके से जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स है वो डेरिवेटिव्स है बेंजीन के, या फिर एरोमेटिक एरोमेटिक्स एरोमेटिक बेंजीन्स के। लिख लो, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, लिखो, व्हेन हैलोजन एटम is attached to aromatic hydrocarbons। एक बार फिर से रिपीट करो, when halogen is attached to aromatic hydrocarbons, यानी वो कह रहा है कि ये जब कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है, ठीक है, जब हैलोजन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है, तब क्या होता है, डायरेक्टली टू द रिंग, डायरेक्टली कटा है, डायरेक्टली अटैच्ड भाई, डायरेक्टली लगा हुआ है बेंजीन के साथ, डायरेक्टली टू द रिंग, द सब्सटेंस इज नोन एज अराइल हैलाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड। चलो, एक और नाम मिल गया तुम्हें, ठीक है, एक और नाम मिल गया तुम्हें, अराइल। अराइल बेसिकली हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। देयर जनरल फॉर्मूला इज ARX। AR ये रहेगा आपका जो भी एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, उसके साथ एक बॉन्ड होगी जो ये डिनोट करेगा, और फिर आपका होगा हैलोजन, जिसको हम X से डिनोट करते हैं। मैं अगर आप लोगों की सहूलियत के लिए जो है मैं लिख लेता हूँ, लाइक फॉर योर कन्वीनियंस आई विल मेंशन अराइल इज नथिंग बट एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, प्लीज टेल मी कि आप लोग, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, लाइक आई एम मेजरली स्पीकिंग इन हिंदी, तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी बोल दीजिए तो आई हैव नो इश्यूज। इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन। अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये हो गया अराइल हैलाइड, ये हो गया उसका नोटेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, इसको कहते हैं हैलोजन। जहां पे भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको आप लोग डायरेक्टली स्टैंप मार देना कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है, दैट्स ऑल। नेमिंग कैसे करनी है देखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई मिस कर गया होगा तो भाई फिर से लिख लें। When halogen atom it is attached to the aromatic hydrocarbons directly to the ring, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्टली टू द रिंग, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा,
वरना वो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड नहीं होगा। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देन द सब्सटेंस इज नोन एज अराइल हैलाइड। देन द सब्सटेंस इज नोन एज अराइल हैलाइड। जो ये सब्सटेंस मिलेगा हमें बाद में, उसको हम कहते हैं अराइल हैलाइड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसका जनरल फॉर्मूला जो है भाई वो ArX है। इसके पहले आपने हाइड्रोकार्बन्स के लिए जनरल फॉर्मूला जो देखा था वो देखा था RX। यहाँ पे ये आपका था हाइड्रोकार्बन और X जो था वो आपका था हैलोजन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, इसमें कुछ टाइप्स है, या फिर यूं कहो कि भाई बहुत टाइप्स है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग फटाफट। कितना टाइम बचा है हमारे पास? हाँ, तो 3 मिनट है, कोई नहीं। मैं आप लोगों को बस टाइप्स बता देता हूँ कि भाई कितने टाइप ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। शुरू शुरू में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई 2 टाइप है यहाँ पे। पहला है मोनो, ओके, पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरा है आपका साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो मेजरली हमारे पास कितने हैं? हाँ, अभी 2 टाइप्स के हैं। पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, दूसरा है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत अच्छा। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया वो यही है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। एक बार और मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, एक बार और मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बेंजीन है। ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से जो सबसे बेसिक और प्रोमिनेंट एग्जांपल है मैं आप लोगों को वो बताया। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव ये क्या है? ये क्या है? तो चलो बता ही देते हैं। ये देखो, ये ठीक है, ये और ये। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। मैंने बताया था आपको कि जहां पे जब इन दोनों का संगम होगा, स्ट्रक्चर अल्केन और साइक्लिक अल्केन का, जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके बवाल होगा। तब आप लोगों का जो खोपड़ी है वो थोड़ा सा घूमने लगेगा, क्या हो रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ओके, एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स के। ये है, इसको हम लोग क्या बोलूं मैं, 2 टाइप के नोटेशंस होते हैं, पी और एम ओ। पी एम ओ, चलो ठीक है, बता ही देता हूं मैं, कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं। कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मिथेल बना रहा हूँ, तो इसकी रिस्पेक्ट में ये पोजीशन जो होगा वो होगा हमारा O, ये होगा हमारा M, ये होगा हमारा P। ठीक है, ये होगा हमारा ऑर्थो, ये होगा हमारा मेटा और ये होगा पैरा। तो ऑर्थोक्लोरो बेंजीन, ऑर्थोक्लोरो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद ये होगा आपका मेटाक्लोरोबेंजीन। उसके बाद ये होगा आपका पैराक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ 3 टाइप है, ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। ये और ये। अब आप लोगों को ध्यान में है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स के ये सारे एग्जांपल्स है, और यही होता है कि सिर्फ एक हैलोजन लगा होता है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, उसके बाद साइड चेन हैलोजन हमारे पास। साइड चेन के एग्जांपल ये रहे, और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक और बता देता हूँ मैं करके। ये होगा आपका CH2,
CH2 और ये हो गया आपका Br। ये भी जो है ये क्या है आपका साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। इसको मैं एक और तरीके से लिखूं, इसको मैं एक और तरीके से लिखूं, Br Br, ठीक है। अब डर जाओगे, अब डर जाओगे इसको देख के, पर ये देख के थोड़ा को इजी लग रहा होगा, इसलिए बोलो कि अब बॉन्ड लाइन को देख के यूज टू हो जाओ, बॉन्ड लाइन को देख के थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, ठीक है। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ठीक है, और फिर आपका दूसरा ये वाला जो कार्बन है इसके ये पूरे रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली सिर्फ दो कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो 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 टाइप है एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स में कंपाउंड के, वो थे हमारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, सेकंड था हमारा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। उसके आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स बता दिए, वो बता दिया। उसके बाद आपका जो है अलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। बस मैं नाम बता देता हूँ, अलाइलिक, अलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक, ठीक है। तो ये कुछ तीन टाइप की और हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जो हमें आगे चल के पढ़नी है। इजी है, कभी कभी पूछ सकता है, तो इस वजह से इन सब का होना जरूरी है। एक्चुअली में ये जितने भी नोटेशंस है ये आपको अगेन जब हम लोग प्रिपरेशन में जाएंगे, जब हम लोग रिएक्शंस में जाएंगे, तब आप लोगों को ये सब ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि तब आप लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई अलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, विनाइलिक कार्बन किसको कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन किसको कहते हैं, कौन सा ये कंपाउंड है जिसको हम अलाइल कहेंगे, विनाइल कहेंगे और बेंजाइल कहेंगे। क्योंकि जो अटैक होगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई अलाइल कार्बन पे करना है, आपको क्या पता किस कार्बन पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके, इस वजह से जो है ये कुछ टॉपिक्स हैं हमें ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ओके, चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हमारा टाइम हो गया है। um, कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताना, और अपने फीडबैक्स वगैरह देते रहना, क्योंकि भाई एट द एंड मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। उस हिसाब से चलो, जादू हो गया, ठीक है। अपने फीडबैक्स वगैरह देते रहना सो दैट वी कैन इम्प्रूव दोनों साइड से। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप लोग उसके ऊपर काम करना, और अगर थोड़े से एडवांस में अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो भाई, तो थोड़ा सा अलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, इन सारे जो टाइप्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़े से स्ट्रक्चर देख लेना, और अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा और देख के आओगे तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम और इसको बेहतर समझ सकते हैं। आई होप आई मेक सेंस, मैं समझाने में थोड़ा सा सफल रहा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।